नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के बारे में। अगर आपको सोच रहे हो कि 2025 में 26 आपका अपना पक्का घर कैसे मिलेगा, या फिर आपने पहले अप्लाई किया था और कंफ्यूजन में हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को मैं बताऊंगा आवेदन करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी जरूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन कौन लोग इस योजना के लिए पात्र होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना लाई क्यों गई है। दोस्तों, इस योजना का सीधा सा उद्देश्य है हर गरीब और मिडिल क्लास परिवार को अपना पक्का घर दिलाना, ताकि कोई भी कच्चे मकान या किराए की टेंशन में ना रहे। अब दोस्तों, ये योजना दो हिस्सों में बटी हुई है, ध्यान से समझना। पहला PMAY-G ग्रामीण, ये योजना इन लोगों के लिए है जो गाँव या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। दूसरा PMAY-U शहरी, ये योजना शहरों और कस्बों में रहने वाले के लिए है। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, सरकार इसमें पैसे भी देती है। घर बनाने या खरीदने के लिए सरकार 1,20,000 से लेकर 2,50,000 तक की मदद देती है। ये रकम आपके इलाके पर डिपेंड करती है कि आप गांव में रहते हो या शहर में। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो कि अपना पक्का घर कैसे बने, तो ये योजना आपके लिए बहुत बड़ी मदद है। वीडियो को पूरा देखना। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन पात्र है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और गलती से कैसे बचना है। तो दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल आता है, PM आवास योजना का फायदा किन लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर नीचे बताई गई बातें आप पर लागू होती है तो समझ लो आप इस योजना के लिए योग्य हो। सबसे पहली शर्त, आपके नाम पर पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। अगर पहले से पक्का मकान है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इनकम की। सरकार ने इनकम के हिसाब से 3 कैटेगरी बताई है दोस्तों, EWS, LIG और MIG। LWS में जिनकी सालाना आय 3 लाख तक है, LIG में जिनकी सालाना आय 3 से 6 लाख के बीच में है, और MIG जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख के बीच में है। इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। महिला सदस्य का नाम होना जरूरी है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। घर महिला का सदस्य के नाम पर ही होना चाहिए, या कम से कम महिला का नाम उसमें जुड़ा होना जरूरी है। सरकारी नौकरी वाला पॉइंट, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो ज्यादातर केस में योजना का फायदा नहीं मिलता। हालांकि कुछ स्पेशल केस में होते हैं जिसमें अनुमति मिल सकती है। एक बहुत बड़ी सावधानी दोस्तों, अगर अपने या आपके परिवार ने पहले ही PM आवास योजना का लाभ ले लिया है तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब आप कमेंट में खुद से पूछो, क्या मैं इन सभी शर्तों में, अगर हाँ तो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन सी गलती करने से आवेदन रद्द हो जाता है। वीडियो को पूरा देखना और शेयर करना, ताकि ये जानकारी जरूरतमंद तक पहुँचे। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, PM आवास योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि यही सबसे ज्यादा लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है। घर के सभी परिवार सदस्यों का आधार कार्ड होना जरूरी है, नाम, जन्म तारीख सब सही होना जरूरी है। राशन कार्ड, इससे परिवार की जानकारी और कैटेगरी चेक की जाती है। राशन कार्ड अपडेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आय प्रमाण पत्र, आपकी सालाना इनकम कितनी है ये साबित करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सरकार की मदद के पैसे सीधे इस खाते में आते हैं। जमीन के कागजात, अगर आप घर बनाना चाहते हो तो जमीन के सही और वैध कागज होना जरूरी है। मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो उसी पर OTP आएगा। बिना OTP की ये फॉर्म पूरा नहीं होता है दोस्तों। पासपोर्ट साइज फोटो, हाल की फोटो होनी चाहिए, पुरानी या ब्लर फोटो मत लगाना। दोस्तों, सबसे बड़ी सावधानी, सारे डॉक्यूमेंट असली, सही और अपडेट होने चाहिए।
गलत जानकारी या फर्जी कागज लगे तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने से पहले एक बार सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लेना। आगे की वीडियो में बताऊंगा आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और कौन सी गलती करने से पैसा अटक जाता है। वीडियो को पूरा देखना और शेयर करना ताकि किसी गरीब भाई का हक ना छूटे। दोस्तों अब जो बात मैं बताने वाला हूँ ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कृपया ध्यान से सुनना। यहाँ जरा सी लापरवाही आपका पूरा फॉर्म रद्द करवा सकती है। सबसे पहली और बड़ी सावधानी, दलालों से बिल्कुल दूर रहना। दोस्तों पीएम आवास योजना का आवेदन पूरी तरह से फ्री होता है। कोई भी आपसे बोले कि पैसे दो मैं मकान दिला दूंगा, सीधा मना कर देना। किसी को भी पैसे मत देना। सरकार की योजना में कोई फीस नहीं लगती। फर्जी दस्तावेज मत देना। गलत या नकली कागज दिए तो आवेदन सीधा कैंसिल हो जाएगा और आगे भी दिक्कत आ सकती है। बैंक खाते की गलती मत करना। गलत अकाउंट नंबर या आधार से लिंक ना हुआ बैंक अकाउंट दिया तो सरकार का पैसा अटक सकता है। एक ही परिवार से 2 आवेदन मत करना, ऐसा करने पर दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों अच्छी बातें भी याद रखो। आवेदन करते समय सारी जानकारी सही भरो। नाम, जन्म तारीख, आधार नंबर सब मैच होना चाहिए। और सबसे जरूरी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर चालू रखना क्योंकि उसी पर ओटीपी और मैसेज आते हैं। तो दोस्तों अगर इन सावधानियों का ध्यान रखा तो आपका आवेदन बिना किसी टेंशन के सही चलेगा। वीडियो को आखिर तक देखो और इस जानकारी को जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करो। दोस्तों अब आते हैं सबसे काम की बात, पीएम आवास योजना में आवेदन करना कैसे है। तो दोस्तों अच्छी बात यह है कि आवेदन करना बहुत आसान है और इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र। अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। वह ऑपरेटर आपके डॉक्यूमेंट देखकर फॉर्म भर देता है। दूसरा तरीका नगर पालिका, ग्राम पंचायत। अगर आप शहर में रहते हो तो नगर पालिका और गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत से आवेदन किया जा सकता है। तीसरा तरीका ऑनलाइन पोर्टल। अगर आपको मोबाइल या कंप्यूटर चलाना आता है तो आप सरकार के ऑनलाइन पोर्टल से खुद भी आवेदन कर सकते हो। अब दोस्तों आवेदन करने के बाद क्या होता है, सबसे पहले सरकारी सर्वे होता है जहां आपकी जानकारी और घर की स्थिति चेक की जाती है। फिर अगर सब सही रहा आपका नाम लिस्ट में आता है और उसके बाद दोस्तों सरकार की तरफ से किस्तों में पैसे आपके बैंक खाते में भेजा जाता है। तो दोस्तों आवेदन करने के बाद धैर्य रखना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रक्रिया थोड़ा समय लेती है। दोस्तों अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, पीएम आवास योजना में धोखाधड़ी भी से कैसे बचे। दोस्तों ध्यान से सुनना क्योंकि आजकल बहुत सारे फर्जी कॉल और मैसेज घूम रहे हैं। सरकारी कभी भी फोन करके पैसे नहीं मांगती। कोई बोल रहा है कि पीएम आवास योजना का पैसा रिलीज करने के लिए चार्ज लगेगा तो समझ जाना 100% फ्रॉड है। ओटीपी किसी को भी मत बताना, चाहे सामने वाला खुद को सरकारी अफसर ही क्यों न बताए। ओटीपी दिया तो पैसा और डेटा दोनों जा सकते हैं। केवल सरकारी पोर्टल या सीएससी सेंटर से आवेदन करें। किसी लिंक, फेसबुक पोस्ट या यूट्यूब कमेंट के चक्कर में मत पड़ना। व्हाट्सएप मैसेज और फेक कॉल से सावधान रहे। आपका नाम लिस्ट में है या आज आखिर मौका है, ऐसे मैसेज आए तो पहले खुद जांच करो। तो दोस्तों थोड़ी सी समझदारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे सही और सच्ची जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, अगर आप भी पीएम आवास योजना 2025-26 का फायदा लेना चाहते हो तो सही जानकारी के साथ सही तरीके से आवेदन करना बहुत जरूरी है। दलालों से दूर रहो, फर्जी बातों में मत पड़ो और सरकारी प्रोसेस पर ही भरोसा रखो। अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम का लगा हो तो लाइक जरूर करना, इसे शेयर कर दो और अपने उन दोस्तों, रिश्तेदार या पड़ोसियों के साथ जिन्हें इस योजना की सच में जरूरत है। और हाँ दोस्तों ऐसी ही सच्ची और सरकारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।